हेलो बच्चों, माई सेल्फ पुष्पेंद्र धाकड़, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम हयात इंस्टीट्यूट। तो जैसे कि आपको पता है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं जिनमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने कई टॉपिक डिस्कस किए, जैसे हमने एसी मैकेनिज्म की, एयर कंडीशनर जो है अपना गर्मियों में जो हम यूज करेंगे वो कैसे काम करता है, और अपना माइक्रोवेव, ओवन, इंडक्शन, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। इसी ऑर्डर को आगे बढ़ाते हुए, इसी क्रम को आज हम एक और खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि पैराशूट कैसे काम करता है। आपने एक चीज़ सोची होगी कि ये तो हमें पता है कि अगर कोई बहुत ऊंचाई से कूदता है तो अगर वो पैराशूट पहन के कूदे तो, और रास्ते में जब कूद रहा हो और पैराशूट को ओपन कर ले तो वो बच जाता है। आखिरकार सबसे पहली बात यह है कि वो पैराशूट कैसे इतनी तेज गति से गिरते हुए इंसान की स्पीड को कम कर देता है, और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। दो बातें, एक पैराशूट की मैकेनिज्म और पैराशूट के अंदर लगने वाली फिजिक्स, कि कौन से फिजिक्स के लॉ से या कौन से कॉन्सेप्ट से ये गिरने वाले की रफ्तार को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्योंकि इसमें एक चीज़ है, आप देख रहे हो कि जो इंसान जंप करेगा या गिर रहा होगा तो उसको नीचे की ओर ग्रेविटी खींचेगी, यस, और एयर रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ऊपर की ओर लगेगा। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, और ये आप देख रहे हो ये सारी डोरियां हैं, रस्सी सी, क्या है क्या नहीं है, इसने एक बैग सा पहन रखा है, इन सारी चीज़ों के क्या नाम है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे पैराशूट काम करता है। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला अपना पैराशूट मैकेनिज्म, इसमें आप देख सकते हो 3 स्टेप में काम होता है। कितने स्टेप में काम होता है? 3 स्टेप में। तो सबसे पहले पहला स्टेप डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस। मैं कहूँगा कि जब बंदा, मान के चलो स्काई डाइवर जो भी है वो कूदता है, जंप करता है, तो जैसे ही वो कूदा तो होगा ये कि ऐसे नहीं है कूदते ही तुरंत उसने ओपन किया और पैराशूट खुल गया, नहीं। सबसे पहले एक छोटा सा, कैसा, एक छोटा सा पैराशूट होता है, पायलट सूट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पायलट सूट। देख रहे हो आप, लिखा हुआ है, क्या है बेटा? पायलट सूट। देखो, पायलट सूट, ये है अपना पायलट सूट। तो होगा क्या कि जैसे बंदा जब कूद रहा होगा तो एक बैग पहन के कूदता है, और जैसे वो ओपन करता है तो सबसे पहले एक छोटा सा पायलट सूट निकलता है, जैसे मैं कहूँ ऐसे, इस तरीके से। अब वो बंदा कूद रहा है, अब इस पायलट सूट से ये लाइंस जाती हैं जिनको बोलते हैं ब्राइडल लाइंस। क्या बोलते हैं? ब्राइडल लाइंस। और ये ब्राइडल लाइंस डायरेक्ट जो बैग उसने पहन रखा है उससे कनेक्ट होती हैं, और ये लाइंस जो अपने बैग के अंदर मेन पैराशूट का जो कपड़ा होता है, जिसको पैराशूट कैनोपी बोलते हैं, और ये जिसमें रखा होता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये अपना क्या है, ये पायलट सूट है, और ये क्या करता है, इन ब्राइडल लाइन से क्या करेगा, इसको खींचेगा। जैसे बंदा कूदा तो छोटा सा पैराशूट उसने खोला, पायलट सूट, अब वो छोटा वाला पैराशूट उस बड़े वाले पैराशूट को क्या करता है, बाहर खींचता है बैग से। और जैसे ही बाहर खींचता है तो क्या होता है, तो ये होता है कि आप देखोगे कि अपना जो मेन पैराशूट है, ये वाला, ये अपना क्या होता है, ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं इसको पैराशूट कैनोपी। ये अपना पैराशूट का मेन कपड़ा होता है। अब इसके ऊपर कौन होता है, पायलट सूट, उससे एक ब्राइडल लाइंस होती है, फिर अपना क्या होता है, मेन पैराशूट होता है, और इस पैराशूट से बहुत सारी ये लाइंस जो हैं इनको सस्पेंशन लाइंस बोलते हैं। ये सस्पेंशन लाइंस हार्नेस से आके जुड़ी थी। हार्नेस जो उसने पहन, जो बेल्टें लगी होती हैं, क्या लगी होती है, जो बेल्ट है, आप देख रहे हो ये बेल्टें लगी हुई हैं, इन बेल्ट को बोलेंगे क्या, हार्नेस। तो ये सारी की सारी जो सस्पेंशन लाइन है ये किससे जुड़ी होती हैं, हार्नेस से जुड़ी होती हैं। और हार्नेस से जुड़ी होने के बाद यहाँ पे इसके पास क्या होता है, स्टीयरिंग टॉगल्स होते हैं कंट्रोल करने के लिए। जैसे ये उतरता है तो इसके डायरेक्शन को मोड़ने के लिए क्या होते हैं, स्टीयरिंग टॉगल्स लगे होते हैं। तो आप एक चीज़ देख सकते हो और समझ सकते हो क्या, कि सबसे पहली बात यह है कि जब बंदा कूदता है तो सबसे पहले कौन ओपन होता है, सबसे पहले सर पायलट सूट ओपन होता है, और पायलट सूट के बाद उससे एक ब्राइडल लाइंस होती है, और ब्राइडल लाइंस क्या करती हैं, ब्राइडल लाइंस मेन पैराशूट को क्या करती हैं, बाहर लेके आती हैं, और मेन पैराशूट से क्या होता है, अपना जो बंदा होता है वो आता है, और ये होती हैं सस्पेंशन लाइन, और इसने जो बैग पहन रखा होता है उससे लाइंस जुड़ी होती हैं और टॉगल्स वगैरह। इस तरीके से अपना पैराशूट का मैकेनिज्म होता है। अब जैसे पैराशूट ओपन हुआ तो होगा क्या
कि नीचे की ओर वो बंदा जा रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। इस पर नीचे की ओर क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है, और ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो इसकी रफ्तार स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है। अब जैसे ये कूदेगा तो इसका एरिया, मैं कहूँगा पैराशूट कैनोपी होगी, जो कपड़ा होगा उसका एरिया बहुत ज़्यादा होगा, तो ये कूद रहा होगा तो ऊपर की ओर एयर रेजिस्टेंस, हवा ऐसे लगेगी, तो हवा इसको क्या करना चाहेगी, रोकना चाहेगी। तो ऊपर लगेगा क्या, एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस जैसे ही काम करेगा तो होगा क्या, वो इस ग्रेविटी को धीरे धीरे क्या करेगा, मतलब इस ग्रेविटी के इफेक्ट को कम करेगा, और इसकी स्पीड जो इंक्रीज हुई थी उसको क्या कर देगा, डिक्रीज। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे, और जो वेलोसिटी है उसको बोलूँगा, या स्पीड जो है, यहाँ इसको एक स्पीड मिलेगी जिसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और बंदा टर्मिनल वेलोसिटी से क्या होगा, नीचे आराम से सरफेस पे बिना किसी नुकसान के आराम से आ जाएगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले पायलट सूट आएगा, पायलट सूट से एक ब्राइडल लाइन्स होगी, ब्राइडल लाइन्स किसको खुद खींचेगी, जो पैरासूट कैनोपी होगी, जो कपड़ा होगा मेन पैरासूट का, वो बैग में रखा होगा, उसको बाहर निकालेगी, और उससे सस्पेंशन लाइंस होंगी, जो हार्नेस, जो बेल्ट उसने पहन रखी होगी उससे जुड़ी होंगी। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टीयरिंग टॉगल्स होते हैं इसके पास, तो स्टीयरिंग टॉगल से क्या करता है, डायरेक्शन को इधर उधर करने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद अपनी क्या लगती है, फिजिक्स, कि नीचे की ओर ग्रेविटी, ऊपर की ओर एयर रेजिस्टेंस, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म करते हैं, और उसके बाद इसको एक वेलोसिटी मिलती है, टर्मिनल वेलोसिटी, जिससे आराम से आसानी से आता है और बिना कोई नुकसान के सेफ लैंडिंग करता है। इस तरीके से अपना पैराशूट क्या करता है, काम करता है। और पैराशूट के अंदर ये है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।